हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। भाई मेरा सारा काम वाम हो गया और सुबह सुबह मतलब मैंने धोया सर और अब लग रही है ठंड। ठंड मीन्स मतलब भाई बढ़ गई है ठंड। कल रात को हल्की हल्की सी बारिश भी आई थी, तो उस बारिश के हिसाब से अगर मौसम चेंज ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो वो सब चीज़ें, और इतने दिन के बाद रूबरू इसलिए किया जाता है, छोड़ो। तो बस वो सब चीज़ें, काम मेरा हो गया था, बालक स्कूल चले गया था और रविंद्र जी भी चले गए थे। सारी चीज़ें हो चुकी है और मुझे कहीं जाना था पर मैं गई नहीं, तो कुछ हालात हो जाते हैं। तो मैंने कहा बड़े वाले के छोरे को भेजा, मैं तू जे मैं तू होकर आ, मैं कहा तू जा। तो वो गया हुआ है, वो वहाँ से आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं वो चाय पीता है क्या करता है क्या नहीं। तो जब तक मैंने अपने काम हम सिमटा लिए थे। रविंद्र जी आजकल जा रहे हैं जल्दी, तो मेरा काम भी हो रहा है जल्दी। साइड शेरू डेजो डेजो, ये मेरे साथ साथ होती है। कोई हो ना हो ज़िंदगी में साथ, मेरा बच्चा मेरे साथ हमेशा हमेशा होता है। वहाँ से घूम के अभी इधर आ गई है बैग पे, ये रही वहाँ से घूम के। सारे छोटे मोटे काम करने के बाद हो गई थी दोपहर। दोपहर मतलब बज गया था 1:30, तो हो गया था खाने का टाइम। तो बस मैं किचन में आई। आने के बाद पहले एक तरफ मैंने रख दी थी सब्जी गर्म करने के लिए, क्योंकि सब्जी तो सुबह ही बन जाती है। मैंने बनाई थी मेथी आलू। मेथी आलू आलू बना के सुबह ही हो गया था। रविंद्र जी का टिफ़िन विफ़न जाता है, तो बस मैंने एक तरफ सब्जी रखी थी गर्म करने के लिए और एक तरफ मैं बनाई थी रोटी। मैं कहा बच्चों को जब तक बनाऊंगी, जब तक होगा टाइम, जब तक बच्चे भी आ जाए, बच्चे मतलब सिर्फ एक बच्चा, एक तो बाद में आता है, तो बस उसके बाद मैं कहा चलो, मैं जब तक पापा को दूंगी अपनी रोटी बनाऊंगी, डेज़ी को भी देंगे जब तक कि छोरा आ जाएगा। और बच्चों को क्या होता है ना, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी नखरे, हम तो ये खा के आए स्कूल में, वो खा के आ गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट करती नहीं। मैं अपना खा पी के निफ्राम हो जाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ मैं तो अपना। भैया अपने आ गई थी औलाद स्कूल से, तो आने के बाद काफ़ी देर भी हो गई उसको। मैं गई थी खाना खा ले, तो कहता अभी खाऊंगा। मैं तो खा लिया था खैर, मैं नहीं रुकती भाई, क्योंकि बच्चों का ना नाटक ऐसे ही रहता है कि हम नहीं खा रहे हैं, स्कूल से ये खा के आ गए, अभी भूख नहीं है, इस तरीके के लिए ड्रामा रहता है। तो मैं तो अपना खा खो के बैठी हुई थी, देखो क्यों झूठ बोलना। अब बच्चा आया है तो उसको खाना जरा दे दे। जिसमें बताया मेथी आलू बनाए थे, बताया कहा था, बताया था कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो बता देते, मेथी आलू थे तो उसके साथ ही। लो भाई उठा उसको। बस बालक को तो भैया खाना दे दिया गया, सारी चीज़ें हो गई है। अब थोड़ा सा अपनी कमर उमर सीधी करेंगे, रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को वही शाम की चाय के साथ उठेंगे। उठे मीन्स शाम की चाय के साथ मिलेंगे। अब थोड़ा सा अपना रेस्ट वेस्ट कर ले। बर्तन कोई नहीं है, सिर्फ बर्तन उतने ही हैं जितने कि मैं अब छोटे वाले को खाना दिया है। और कोई, क्योंकि मैंने हाथ के हाथ सारे बर्तन कर दिए थे। एक बर्तन नहीं है भाई मेरे बर्तन रसोई में, एक भी। अब बस थोड़ा कमर सीधी करें अपनी। मेरे कमर में तो अपनी सीधी हो गई। शाम का टाइम अपना वही चाय रखी है अपनी बनने के लिए। अभी बनी नहीं है, सिर्फ अभी रखी है, सिर्फ उसका भी शुरुआत करी है। मैं अगर बन जाए तो फिर दे सबको। और उसका स्कूल से आने के बाद ना कहता आप लोगों को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं क्यों क्या हो गया। तो मैंने कहा हमारे बच्चे को कहता कि ना स्कूल में ना बम था। 7 वाला स्कूल एक है, मतलब एक स्कूल 7 वाला है, तो कह रहा उसमें ना बम की वो थी न्यूज़, तो उन बच्चों को तो भेज दिया गया था, उस स्कूल के बच्चों को। और बाकी कह रहा हमारे स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी पेरेंट्स मतलब आकर ले गए थे। मैं कहा भाई तेरी मैडम मैसेज भेज दिया था, सुबह मॉर्निंग में आ गया था मैसेज। तो वो था कि भैया हमारे स्कूल में कोई ऐसी मेल नहीं आई, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि कोई बम वगैरह, तो इसलिए हम आए नहीं। कह रहे नहीं आपको ना मेरी टेंशन नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो वो सब चीज़ें हैं, ये बम की इतनी फेक न्यूज़ वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब मैं तो चलो फेक ही रहे मतलब, पर ये चीज़ है कि बिना मतलब में ना ये बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं ना कुछ करने देते। छुट्टियाँ इतनी दुनिया भर की हो जाती हैं, और अब एक नया ड्रामा बना रखा है जी स्कूलों में बम। दिमाग खराब, जिसे कहते हैं दिमाग की दही। और एक मेरा बच्चा सो रहा है कुंडली मुंडली मार के आराम से ऐसे करके। और ये तो जग रहा है भाई। हाँ जी, जग रहे हो? चाय वाय पीनी है कुछ? चाय वाय पीनी है कुछ, नहीं पीनी? हाँ जी। ओए गधे, इसको भी कल कपड़े पहना दिए थे क्योंकि बारिश आ गई थी। तो मैं कहा मौसम ठंडा हो गया, मैं कहा जैसे कपड़े वपड़े पहना, तो मैं कहा बेकार में फिर तबीयत खराब होगी, फ़ायदा क्या। आ गई बुरी। गधो, हाँ जी। तो बस इसी चक्कर से मैं कहा चलो इसे भी बना दो कपड़े।
चाय पी के मैं लेने गई थी साग। वो ताज़े ताज़े साग आता है हमारे इधर डेली डेली का, मतलब हरी हरा, इतना प्यारा लगता है। तो बस उसको 3 4 5 4 बार, 5 नहीं 3 4 4 बार तो मतलब धोया ही था, क्योंकि इसमें हल्की हल्की किरी सी मिट्टी निकलती है। तो बस साग को सारा धो धो के एक तरफ निकालती जा रही थी। मैंने कहा भैया ये था, जब तक थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा जब तक मैं अपना मसाला तैयार कर। साग रख दिया बनने के लिए। अब उसमें सीटी वीटी आती रहेगी, और सीटी 1 2 सीटी का उसको कर दूँगी सिम गैस पे, सिम पकता रहेगा। और मैं लाई थी बथुआ, अब करूँगी मैं बथुआ साफ बैठ के। बनाएंगे कल बनाएंगे बथुए के पराठे, बथुए का रायता और सब चीज़ें। तो बस अभी तो रखे हैं, साग बनने रखा है, अभी बन जाए तो उसके बाद उसको घोटना, आलन देना, ये सब काम उसके करेंगे बाद में थोड़ी। भाई मेरी औलाद खाती नहीं साग, तो मैं बना रही थी साग, तो बच्चों के लिए बना रही थी मैं भिंडी। मैं कहा चलो इनके लिए बन जाएगी भिंडी की सब्ज़ी। तो एक तरफ तो साग में सीटियाँ आ रही है, एक तरफ मैंने कहा हाथ के हाथ ये भी बना के रख दूँ, फिर बाद में बनाएंगे मक्के की रोटी तड़का वड़का लगाने के बाद। फिलहाल तो अभी इन्हीं की जगह बना दूँ भैया, पहले इनका खाना ना आराम से, ठंड का टाइम है। भिंडी तो यहाँ पे बनी गई थी, मैंने इसको फ्राई व्राई करके थोड़ा सा रख दिया था। मैं स्टीम में थोड़ी जितनी भी कमी और होगी वो बन जाएगी। तो ये हो गई थी, तो मैंने इसकी करी थी गैस बंद। गैस बंद करने के बाद कुकर में सीटी वीटी पूरी आ गई थी, इसको निकाल के इसको अच्छे से घोटने से घोटा, क्योंकि गर्म होता है। और साग बिल्कुल नरम आ रहा है आजकल एकदम से मुलायम, तो जल्दी ही 2 4 बार के मारने में ही हो गया था, बिल्कुल घुट गया था साग। तो इसको अच्छे तरीके से इसको मैश करके बिल्कुल इसी तरीके से इसको चलाते चलाते मैश वैश करने के बाद इसमें आलन दिया था मैंने मक्के के आटा इसमें डाला। थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला। तो डालने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स और मैश करके बिल्कुल अच्छे से में सारा मिक्स कर जब हो गया था, इसको करने के बाद मैंने रख दिया था इसको 20 मिनट के लिए सिम गैस पे। मैं अच्छी तरीके से ये पक जाए, क्योंकि आटा कच्चा था। उसको करने के बाद फिर मैंने अपना गूंदा था मक्के का आटा। इसको मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी में डाल के ना, गर्म पानी में थोड़ा सा रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। पर फिर भी जब देखा तो पानी थोड़ा सा सख्त मुझे लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी का छिड़काव करके इसको अच्छे तरीके से मसल लिया था, और अच्छे तरीके से, ताकि रोटी वोटी इसकी अच्छे। देखो मुझे वैसे तो आती नहीं है हाथ से बेलने के लिए, उसके लिए आगे ट्रिक बता रही हूँ क्या करना है। तो ये सब करते हुए अच्छे तरीके से आटे को मैश करके इसके बना ली थी मैंने लोइयाँ। फिर मैंने ली थी पॉलीथीन को कट करने के बाद उस पर लगाया थोड़ा सा देसी घी के लगाने के बाद जो मैंने इसके पेड़े करे थे अपने मक्के के आटे के, उस पेड़े को उस पर रखा। दूसरी तरफ से भी कवर करा था इसको मैंने पॉलीथीन से, इस तरीके से पॉलीथीन को ऊपर नीचे इसमें पॉलीथीन लगा के बीच में ये लोई लगा के पहले थोड़ी देर उसको हाथ से टैप टैप करके थोड़ा सा फैला दिया। जब वो थोड़ा फैल गया अच्छे से, तो फिर मैंने लिया था बेलन की सहायता से इसको पूरा रोटी का आकार देके, जैसे मतलब रोटी होती है सिंपल रोटी, उसी तरीके से इसको आकार दे दिया था। और देखो बहुत बढ़िया से रोटी बनी थी, ना टूटी ना फूटी कुछ भी। उसको निकालना भी बड़ा ईजी होता है। मैंने हाथ पे लिया, एक तरफ से पन्नी हटाई, दूसरी तरफ से इसको हथेली पर डाल के इधर से भी पन्नी हटा के डाल दिया सीधा तवे पे। देखो कितनी बढ़िया परफेक्ट रोटी बनी है। तो भाई जिसको नहीं आती वो इसी तरीके से अपना बना ले भाई। अब तो मैं तो अपना जुगाड़ ऐसे ही कर लेती हूँ, और तरीका भी मुझे सही लगता है जब नहीं आती। तो इसी तरीके से पॉलीथीन पे रख के मैंने बाकी की भी मक्के की रोटी अपनी इसी तरीके से सारी मैंने बना ली थी, क्योंकि मुझे ये तरीका बहुत ईजी लग, क्योंकि मैंने हाथ से कई बार मैं ट्राई करी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ट्राई करा, पर क्या होता है ना वो टूट के ना नीचे गिरता रहता है बार बार। तो उससे अच्छा है कि अपना भैया इसी तरीके से बना लो रोटी को। फिर मैंने अच्छे तरीके से दोनों तरफ से उल्टा पलटा करके सारी मीन्स मतलब 3 ही रोटी बनाई थी, वैसे तो खैर कोई खाता नहीं है। और ये हो गया था मेरा मक्के की रोटी और सरसों का साग। वो खा के आ गया था बड़ा ही मज़ा, स्वाद एकदम जैसे कहते हैं ना। जिनको मक्के की रोटी और साग खाना था उनको मैंने दे दिया मक्के की रोटी और साग। बाकी बच्चे वो खाएंगे अपनी भिंडी, तो वो भी मना कर रहे, कह रहे हम नहीं खा रहे अभी। मतलब पापा को सबको पहुँचा दिया मैंने, और अपने लिए भी एक मक्के की रोटी मैंने बनाई है। तो वो सब रखने के बाद आज का एंड यहीं पे करते हुए मिलेंगे आपको कल।